देखो जी, केलनिया में एक सड़क का निर्माण हो रहा है जो कि ठेकेदार के द्वारा वो बिल्कुल ही मिट्टी के ऊपर वो बिछाई जा रही थी। उसके लिए हमने मांग पत्र दिया है तहसीलदार को कि इसकी जांच की जाए। हरियाणा के सीएम को हमने मांग पत्र भेजा है तहसीलदार जी के थ्रू, ताकि उसकी जांच करके उसमें पूरा जो मटेरियल डालना है, जो भी सिस्टम है, उसको पूरे कानून के हिसाब से, जो भी इसके मापदंड है उसके हिसाब से उस सड़क को बनाया जाए। क्योंकि साथ ही हमें पता चला कि वो सड़क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है और उसमें मटेरियल काफ़ी कम डाला जा रहा है। तो हमारे साथी गए कल, तो हाथ से वो सड़क उखड़ रही थी पूरी की पूरी। उसलिए हम आज सारे इकट्ठे होकर यहाँ पे पहुँचे और तहसीलदार को मांग पत्र दिया है ताकि उसकी पूरी जांच की जाए और जांच करके जो है उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, जो ठेकेदार के प्रति, वो ठेकेदार के प्रति कार्रवाई की जाए और उस सड़क को ठीक ढंग से बनाया जाए। सर, कहाँ ये सड़क बनी हुई है, कितनी की लंबाई या दूरी क्या है सड़क की है? केलनिया के अंदर जी वीरेंद्र जी, केलनिया गांव में सरसा से केलनिया रोड तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का सड़क का निर्माण हो रहा है और 1.5 किलोमीटर की सड़क उन्होंने बना दी गई है। सड़क इतनी मजबूत थी, वहाँ से हमें गाँव वासियों के फ़ोन आए कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ या भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। तो हमने जाके वहाँ निरीक्षण किया। सड़क इतनी मजबूत थी कि वो हाथों से उखड़ रही थी और हमने काफ़ी सड़क हाथों से उखाड़ दी। इतनी फुलादी सड़क उन्होंने बनाई थी। इस मामले की जांच के लिए आज हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, हमारी सरकार ईमानदार है, लेकिन सरसा में ये स्पष्ट हो गया है कि 42% कमीशन टेंडर राशि का सरसा के स्थानीय बीजेपी के नेता और जिला प्रशासन के अधिकारी ले रहे हैं। जब 42% उसमें से निकल जाएगा तो इसी प्रकार की सड़क बनेगी। हमने मांग करी है कि ये सारे मामले की जांच कराई जाए, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए, क्योंकि पुरानी सड़क के ऊपर सीधा ही तारकोल और बजरी बिछाकर सड़क बनाई जा रही थी और 2 दिन हुए सड़क बनेगी। 1.5 किलोमीटर सड़क बनी थी, वो इतनी नरम थी कि उसको हाथों से बिल्कुल उखाड़ा जा रहा था। हमने लाइव उस सड़क को उखाड़ा था, भ्रष्टाचार को साबित किया था। ये एक सड़क नहीं है, जितना भी निर्माण सरसा के अंदर हो रहा है ये सारा इसी प्रकार हो रहा है, क्योंकि 42% तो उसमें कमीशन ही निकाला जा रहा है। तो क्या पहले प्रशासन को सूचना दी गई थी? सड़क उखाड़ने से पहले आपने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी लेना चाहा हो? उनके नहीं, हमने तो आज ज्ञापन में लिखा है कि सड़क इतनी मजबूत थी, हमने हाथों से उखाड़ दी। अगर ये गैरकानूनी था तो हम कार्रवाई को झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार जहाँ होगा हम आवाज़ उठाएंगे। हमने मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि इस सारे मामले की जांच हो और जो ठेकेदार इतने बड़े स्तर को भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए और जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। जहाँ सड़क बनती है एक सूचना का बोर्ड लगता है, वहाँ वो सूचना का बोर्ड नहीं लगा हुआ था, यानी कि जो तथ्य सार्वजनिक करने थे सड़क बनने से पहले वो छुपाए जा रहे हैं। किस मंशा से छुपाए जा रहे हैं, तो वहाँ सूचना का बोर्ड भी लगाया जाए और जितनी भी सड़कों का निर्माण हो रहा है वहाँ सारी जगह ये बोर्ड लगाया जाए। किसको ज्ञापन? मुख्यमंत्री जी के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन देना था और तहसीलदार महोदय ने ज्ञापन दिया है। आप मिलकर तहसीलदार साहब ने आपको क्या जवाब? उन्होंने कहा जी आपका मांग पत्र मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दिया जाएगा। इस समय हम गाँव केलनिया में हैं और तकरीबन ये 7 किलोमीटर की सड़क बनाई जा रही है नई, और हमारे आम आदमी पार्टी के साथियों द्वारा बताया गया था कि यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हम उसी का निरीक्षण करने आए थे। हमने देखा कि सड़क बहुत ही भ्रष्टाचार के तरीके से बनाई जा रही है, ना तो इसके अंदर बजरी डाली गई है और ये सड़क इतनी मजबूत है कि हाथों से उखड़ी जा रही है, और जिसका करार 5 साल का है वो एक रात में हाथों से उखाड़ी जा रही है। नियमों के अनुसार सड़क बनती है तो वहाँ एक सूचना का बोर्ड लगता है। पुरानी सड़क को उखाड़ कर नीचे पत्थर डाला जाता है, रोड चलाकर वो पत्थर बिछाया जाता है और उसके बाद एक बेसमेंट बनने के बाद ये लोक के और बजरी की सड़क बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पुरानी सड़क के ऊपर ही सड़क बनाई जा रही है, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आम आदमी ने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है। अब हम उपायुक्त महोदय से मिलकर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की मांग करेंगे और जिन अधिकारियों को यहाँ जिम्मेवारी थी सड़क बनवाने की, जिन्होंने मोटा कमीशन खाकर भ्रष्टाचार कर यहाँ से नरादर हो गए हैं, चले गए हैं और आंख मूंद कर बैठ गए हैं, हम उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी मांग करेंगे। और हम इस गांव तो क्या पूरे जिले के अंदर भी कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे।